आज 25 फरवरी 2016 गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। 25 फरवरी का दिवस मेरे लिए विशिष्ट महत्व रखता है क्योंकि 25 फरवरी 2007 को मैं पहली बार महेश्वर में आया और मैंने ज़मीन देखी और ये 25 फरवरी 2007 9 वर्ष हो गए। तो उस समय ये ज़मीन खरीदी थी, तो वो मुझे हमेशा याद रहती है तारीख। 24 तारीख को गुरुदेव ने मुझे सलाह दी थी कि महेश्वर में महालक्ष्मी नगर और बस स्टैंड के बीच में तुम्हारे लिए कोई जगह है और खुली खुली सी जगह है। मैं उसको खोजते हुए आया, करीब 10 मिनट में मुझे वो जगह मिल गई और 1 घंटे में ज़मीन का सौदा करके वापस भी चला गया मैं। तो ये सब कुछ डिवाइन है, कोई अपने आप या मेरी क्षमता के बाहर की बातें जब होती हैं तो निश्चित रूप से मेरा कोई अपना कुछ नहीं इसमें। हम लोग अभी यहाँ 8:30 से 9 के बीच में जो चर्चा कर रहे थे, उस चर्चा में भी ये संदर्भ था कि हम जो कुछ यहाँ आज देख रहे हैं, वैसे तो हम सब चूंकि इतने समय से अध्यात्म से जुड़े हैं सब जानते ही हैं, पर उसके बावजूद जब उसको हम ऑब्जर्व करते हैं तो रोमांचक होता है कि जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, कई चीज़ ऐसी हैं जो क्षमताओं के बाहर की हमको प्रतीत होती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है, जैसे शर्मा मैडम ने बताया कि छोटा सा बच्चा कभी कभी वो ऐसे बात करता है या ऐसा अनुभव करता है, जो किशोर वय का हो सकता है या स्कूल जाने वाला है या छोटा बच्चा, जो इन सब विद्याओं को तो नहीं जानता वो, लेकिन इनका अनुभव जरूर करता है। तो ये निश्चित रूप से जो हमारे धारणा है, जो हमने पहले भी पढ़ रखी है योग भ्रष्ट होने की, वो उसी का उदाहरण है कि जो हम करते चले आ रहे हैं, जीवन मृत्यु उसमें बाधा नहीं है। जीवन, उसके बाद मृत्यु के बाद फिर जीवन, ये तब तक अनंत क्रम चलता रहता है जब तक कि हमारा खाता शून्य नहीं हो जाता, जब तक कि हमारी बैलेंस शीट जीरो नहीं हो जाती, जब तक ये चलता जाता है। उस क्रम में जब हम योग भ्रष्ट होते हैं तो पूर्व जन्म की यौगिक स्मृतियाँ हमें इस जन्म में वो अनुभव बहुत आरंभ के दिनों में निश्चित देती है। तो आज हम जब विज्ञान भैरव का आगे अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं तो इसमें हर धारणा के साथ में ये आता है कि ये धारणा शांभवोपाय के अंतर्गत है, शाक्तोपाय के अंतर्गत है अथवा आणवोपाय के अंतर्गत है। हालांकि हम श्री सूत्र के वाचन के समय इन तीनों को समझ सके हैं कि इन तीनों उपायों में क्या भेद है, फिर भी अति संक्षेप में हम समझ लें ताकि इनको पढ़ते वक्त एक ही धारणा अलग अलग उपायों के अंतर्गत आ सकती है, क्योंकि एक ही श्लोक की व्याख्याएं अलग अलग तरह से भी हो सकती है। जब हम सहारा लेते हैं ध्यान के लिए किसी वस्तु का या अपने शरीर की किसी अंग का, तब वो आणवोपाय होता है। ये सहारे बदलते हुए होते हैं, बाहर से नजदीक आते चले जाते हैं। पहले मंदिर का सहारा, चित्र का सहारा, माला का सहारा, तीर्थाटन, कथा श्रवण, इस प्रकार के हमारे जो बाहरी सहारे हैं जितने, ये सब आणवोपाय के अंतर्गत आते हैं। प्रणाम। तो हम उन आणवोपाय को आधार वाला हिस्सा मान सकते हैं। जब हम किसी आधार को लेके हम प्रयास करते हैं तो वो हमारा आणवोपाय है। वो आधार भी आणवोपाय के बदलते चले जाते हैं, वो ग्रॉस से सब्टल होते चले जाते हैं, यानी कि सूक्ष्मतम होते चले जाते हैं। पहले बहुत मोटा, जैसे मंदिर का सहारा लिया, आपने देव की मूर्ति देखी, उस पर जल चढ़ाया या उनकी अर्चना पूजा की, वो एक आणवोपाय का सबसे मोटा हिस्सा है। उसके बाद उस पर ध्यान लगाते हैं, धीरे धीरे वो ध्यान हमारा और सूक्ष्म पे चला जाने लगता है। जब हमको किसी देवता की मूर्ति की जरूरत नहीं होती और हमारा वो ध्यान भीतर, लेकिन फिर भी हमारा वो आसरा होने की वजह से वो आणवोपाय है।
फिर हम अपने श्वास पर ध्यान करते हैं, अपने शरीर की धड़कन पर ध्यान करते हैं, या हम आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हैं। ये सब आणवोपाय के अंतर्गत आते हैं। जब हम अपनी चेतना को पहचानते हैं, अपनी चेतना को पहचानते हैं और उसकी पहचान सर्वोच्च चेतना से एक करने का प्रयास करते हैं, इसका नाम शाक्तोपाय है। अपनी चेतना जो हमारी व्यक्तिगत चेतना है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण अपनी चेतना को पहचानने का, यहाँ पर एक किताब है दृग् दृश्य विवेक, उसमें मिलता है। दृग् का मतलब होता है देखने वाला, दृश्य का मतलब होता है जो दिखाई देता है, और विवेक यानी डिस्क्रिमिनेशन, यानी उस दोनों का भेद करना, दोनों में भेद करना। अब यहां ध्यान देने की बात है कि हम मूलतः अभेद पढ़ने जा रहे हैं, कि हमको सीखना है कौन सी दृष्टि पैदा करनी है, अभेद की, लेकिन यहां पर भेद की दृष्टि पैदा कर रहे हैं कि मैं कौन हूं और ये संसार क्या है, दृश्य क्या है और दर्शक कौन है। लेकिन ये पहली स्टेप है, ये शाक्तोपाय है। यहां पर हम अपनी चेतना को मलविहीन करने की कोशिश करते हैं कि ये शरीर मैं नहीं हूं, ये मन मैं नहीं हूं, ये विचार मेरे विचार हैं, लेकिन ये विचार मैं नहीं हूं, मेरा परिचय इन विचारों से नहीं है, मेरी आइडेंटिटी इस शरीर से नहीं है, मेरी आइडेंटिटी मेरे मस्तिष्क में जो भरा हुआ ज्ञान है उससे भी नहीं है। मैंने एक सांसारिक परिचय मेरा है कि मैं डॉक्टर हूं, लेकिन ये मेरा भेदपूर्ण परिचय। अब सबसे पहले अभेद की यात्रा भेद से शुरू होगी। सबसे पहले मैं यहां डिफरेंशिएट करूंगा कि नहीं, शरीर में नहीं हूं, मन में नहीं हूं, बुद्धि में नहीं हूं, और उसके अंदर जो बहुत कुछ विचार भरे हुए हैं वो भी मैं नहीं हूं। इन विचारों को ऊर्जा में देता हूं, उस बुद्धि को ऊर्जा में देता हूं, इस शरीर को ऊर्जा में देता हूं। मैं चाहूं शरीर वैसा व्यवहार करता है, जैसे मैं चाहूं वो शरीर को चला सकता हूं। तो फिर मैं कौन हूं? मैं इस शरीर को चलाने वाला, इस बुद्धि को नियंत्रण में रखने वाला, इस मन को काबू में रखने वाला, मन का स्वामी, बुद्धि का स्वामी, इस शरीर का स्वामी हूं और इस शरीर में रहता हूं, और इन इंद्रियों का भी स्वामी हूं। मैं चाहे वैसी बात सुनूं, चाहे जो बोलूं, चाहूं जो करूं, चाहे जहां जाऊं, चाहे जो देखूं, है ना, मेरे अपने नियंत्रण में ये कि मैं क्या देखूं, क्या ना देखूं, क्या सुनूं, क्या ना सुनूं, क्या छूं, क्या ना, क्या खाऊं, ये सब कुछ मेरे नियंत्रण में, क्योंकि मैं इस शरीर में स्थित समस्त इंद्रियों का भी स्वामी हूं। इसलिए इस शरीर का, इस मन का, इस बुद्धि का, अंतःकरण का और इन बाकी सब बाह्य करणों का मैं स्वामी हूं। जब ये चीज समझ में आती है तो धीमे धीमे ये विचार प्रगाढ़ होने लगता है कि मैं चेतन रूप हूं, इन सबको मैं चैतन्य करता हूं। तो मेरे केंद्र से प्रसरित होने वाली ऊर्जा इस शरीर को चेतन रखती है, इस मन को चंचल रखती है, इस बुद्धि को चलायमान रखती है, और इन इंद्रियों को अपने विषयों की ओर उद्यत होने की क्षमता देती है। जैसे आंखों को देखने की क्षमता देती है, नाक को सूंघने की क्षमता देती है। कौन देती है क्षमता? वो चेतना। भीतर जो चेतना बैठी है वही नाक को सूंघने की, कान को सुनने की, क्योंकि मुर्दे के कान कुछ सुनेंगे नहीं, मुर्दे के आंखों के अंदर भी चित्र बनेगा, लेकिन वो देखेगा कौन उसको? क्योंकि उसको देखने की क्षमता उसके अंदर स्थित चेतना देती है। इसलिए मैं अपने चेतन स्वरूप को पहचानने के लिए इस मेथड को बोलते हैं एक्सक्लूजन मेथड। यानी शरीर में नहीं हूं, मेरी अकल में नहीं हूं, मेरी डिग्री में नहीं हूं, मेरा मन बुद्धि अहंकार में नहीं हूं, और ये समस्त इंद्रियां भी मैं नहीं हूं, क्योंकि इन सबको ऊर्जा देता हूं मैं, तो इसके अंदर चेतन रूप से मैं बैठा हूं। तो ये जो अपनी चेतना को पहचानना, वो फिर उसके बाद में अगली स्टेप है कि ये जो चेतना वो ब्रह्मांडीय धड़कन से अलग नहीं है। जो अभी अपनी बात हुई ना ब्रह्मांडीय धड़कन, कि पूरी विश्व चेतना जो है, जो विश्व चेतना जिस ऊर्जा से धड़क रही है, उसमें और मेरी चेतना में कोई फर्क नहीं है। तो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस और मेरी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस
वैसे ही एक है, जैसे एक छोटे से पात्र में रखा हुआ गंगा का जल गंगा से अलग नहीं होता, या छोटे से पात्र में रखा हुआ समुद्र का जल समुद्र ही है। उसका आकार छोटा हो सकता है लेकिन उसके गुण यथावत है। और उस जल को आप वापस समुद्र में जब डाल दो तो उसी जल को आप वापस नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो उसकी आइडेंटिटी समुद्र की हो जाती है। इसी तरह जब आपकी व्यक्तिगत चेतना विश्व चेतना से विलीन हो जाती है तो आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। अब यहीं पर कुछ लोगों को एक बड़ी अजीब सी प्रश्न पैदा होता है। वो कहते हैं साहब मैं तो फिर कैसे पहचानूंगा कि मेरे को मुक्ति मिली, जब मैं खुद ही नहीं रहूंगा तो मैं कैसे पहचानूंगा कि मेरे को मुक्ति मिली, तो मेरे को क्या फायदा मिलेगा। तो आप कह रहे हो इतना सारा करूंगा प्रपंच तो मैं तो विलीन हो जाऊंगा। उपनिषदों में इसके बारे में एक उपाख्यान है। वो कहते हैं कि एक नमक का पुतला समुद्र की गहराई नापने गया, तो उसने गहराई तो नाप ली लेकिन अब वो बताएगा किसको, क्योंकि जब तक उसने गहराई नाप ली वो समुद्र बन गया, क्योंकि वो उस समुद्र में विलीन हो गया। इसलिए लोगों को ये भ्रम होता है कि जब मेरी चेतना विश्व चेतना में विलीन हो जाएगी तो फिर मैं तो रह नहीं जाऊंगा। हमारे यहाँ पर एक रजिस्ट्रार साहब थे, जैन साहब, वो आए थे आश्रम में और उनकी ये इच्छा थी, कसराबाद में पोस्टेड थे, उनकी ये इच्छा थी कि मेरे को सशरीर मुक्ति चाहिए। मैंने कहा मैं तो पहली बात तो गुरु हुई नहीं, मेरे से मत बात करिए, आप किसी गुरु के पास जाइए जो कुछ बात करनी है आपको। लेकिन क्या बोले, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी चेतना विश्व चेतना में विलीन न हो। अब उन्होंने क्या है कि ये विज्ञान भैरव कम से कम 100 बार पढ़ लिया, प्रतिभिज्ञा पढ़ ली, लेकिन उनको ये था कि हम इस शरीर को नहीं छोड़ें और हमको मुक्ति मिल जाए। निश्चित रूप से मिल सकती है, आपको जीवन मुक्ति मिल सकती है, लेकिन आपकी अंतिम जो गंतव्य है वो तो वही समुद्र है, वही विश्व चेतना का समुद्र है जिसके अंदर आपके को विलीन होना है। आपकी एक छोटी सी आइडेंटिटी छोड़ के ही आपको बड़ी आइडेंटिटी मिलेगी। आप कहीं पे ग्राम पंचायत के अध्यक्ष हैं और आपको अगर राष्ट्रपति बना दिया जाए तो क्या कि नहीं, इसको फिर क्या करेंगे, इस पद का क्या होगा। निश्चित इस छोटे से पद को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब इस छोटे से पद को छोड़ोगे जब तो आपको उतना बड़ा पद मिलेगा। जब आपको एक तिन के बराबर या चुल्लू बराबर जल की आइडेंटिटी छोड़ के, उसकी परिचय छोड़ के आपको महानव की आइडेंटिटी मिलती है, महासमुद्र की एक पहचान मिलती है, तो इस छोटी सी आइडेंटिटी से चिपक रहने का क्या मायना। इसलिए जब तक हम अपनी चेतना को विश्व चेतना में विलीन करने का साहस करें, हिम्मत करें, तो ही उसके बाद में एक सर्वोच्च प्राप्तव्य की प्राप्ति होती है। जो सर्वोच्च प्राप्त करने लायक वस्तु है, जो यूनिवर्सल आइडेंटिटी, उसकी प्राप्ति होती है। तो दूसरा है ये शाक्तोपाय, जिसमें हम अपनी चेतना को पहचानते हैं और उसको विश्व चेतना से एक करने का प्रयास करते हैं। पहले थे आणवोपाय, जिसके अंदर विधि विधान है, एक्सटर्नल वर्क है, बाहरी कार्य है, उसमें पूजा करना है या ध्यान करना है या आसन लगाना है, प्राणायाम करना है, ये सब कुछ आणवोपाय के अंतर्गत आता है। बाद में अपनी चेतना को आप आइडेंटिफाई करना, इसमें बाहरी तौर से हमको कुछ भी नहीं करना है, जो कुछ करना है अपने भीतर करना है। और जो अंतिम है वो शांभवोपाय है। शांभवोपाय में आप वहीं पर हो जहां पर आपको होना है, मात्र आपको अपनी आंखें खोलना है। जैसे आपकी आंख पे पट्टी बंदी हो और कोई यहाँ बिठा दे और आप चिल्लाओ कि मेरे को तो आश्रम जाना है, तो हम कहते पट्टी खोलो, आप आश्रम में ही हो, आपको कहीं नहीं जाना है। खाली पट्टी खोलते से आपको दिखेगा कि हाँ हम तो आश्रम में हैं। बस इतनी सी बात है कि हमको अपने सामने एक पर्दा है उसको हटाना है। और इसी बात के लिए कबीर जी बोले थे कि घूंघट के पट खोल रहे तुझे यहाँ मिलेंगे। बस अपने आँख का पर्दा हटा दे और वही है तू जहाँ चाहिए होना चाहिए। तेरे सामने वो बैठा है जिसके लिए तू प्रयास कर रहा है, खाली तेने आँख पे पट्टी बांध रखी इसलिए नहीं दिखता। तो शांभवोपाय प्राप्त करने के लिए ऋषिगण कहते हैं मात्र विकल्पहीनता चाहिए। आप मन में जब तक भेदपरक विचार आते हैं तब तक हम इस सकल की उपाधि को नहीं त्याग पाते। सकल वो स्थिति हमारी जो सीमित है। सकल शब्द का हमने पिछली बार पर व्याख्या समझ में आई थी। सकल मीन्स जिसकी कलना संभव है। कल यानी कैलकुलेशन।
तो सकल मीन्स कैलकुलेबल, जो गणित की सीमाओं में समा जाए, वो सकल है। मैं कहूँ 6 फीट का आदमी सकल है। लेकिन निष्कल शिव की स्थिति है जो किसी भी पैमाने से नापा न जा सके। शिव महिमन स्तोत्र में कहते हैं ना उसको कि वो पाताल में और आकाश में गए लेकिन उनको सीमाएं न मिली। उसका गुण महत्व यही है कि कोई भी पैमाना शिव से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि पैमाना जब उससे बड़ा होगा तभी तो नापेगा, या कम से कम उसके बराबर होगा। आपकी 6 फीट की अलमारी को नापने के लिए टेप कम से कम 6 फीट की होगी जब तो नापोगे आप, क्योंकि उसके दोनों छोरों को आपको पकड़ना पड़ेगा, तभी तो आप उसको नाप सकते हो। शिव के दोनों छोरों को पकड़ना संभव नहीं है। क्यों? कि जो कुछ है वही है और सारे पैमाने भी शिव ही हैं। तो आप शिव से बड़ा पैमाना कहां से लेके आओगे? जो कुछ भी होगा शिव से अनु ही होगा, छोटा ही होगा। इसलिए शिव को नापना संभव नहीं है, इसलिए उसको बोलते हैं निष्कल। अब जब हम किसी जैसे पहली धारणा की बात करें कि अपन ने जो पहली धारणा पढ़ी थी पिछली बार, उस धारणा में उसकी व्याख्या कुछ, वैसे तो शिवोपाध्याय जी ने इसकी 6 तरह से व्याख्या करी हुई है अलग अलग, लेकिन 2 महत्वपूर्ण है कि एक तो हम जो श्वास प्रश्वास करते हैं या इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हैं वो द्वादशांत पर और भीतर हृदय पर जाकर समाप्त होते हैं। ये द्वादशांत और हृदय इमेजिनरी पॉइंट्स है ना। इमेजिनरी बोल के हम उसकी अपमान नहीं कर रहे हैं उनका, लेकिन हमको इनकी धारणा मन में पैदा करना पड़ेगी, इसलिए इमेजिनेशन करना जरूरी है ना। इसकी कल्पना करना जरूरी है कि हमारे बाह्य अंतरिक्ष में नाक से 12 उंगल की जो दूरी है वहां पर हमारे जो बाहर निकलने वाले प्राण हैं वो विलीन हो जाते हैं और वहां से फिर अपान नाम की वायु उठती है जो नाक से टकरा के तालू से जबान से टकराते हुए मेरे हृदय प्रदेश में आ जाती है, जो नाक से फिर वो भी 12 उंगल के नीचे है। ये एक सतत प्रक्रिया चलती है। ये जो प्राण जो बाहर निकलता है, इस बाहर निकलने वायु का नाम है प्राण, और जो अंदर जाती है उस वायु का नाम है अपान। अपान वायु को जीव भी बोलते हैं। अब हम यहां पर ये समझते हैं इसकी व्याख्या में कि ये जो प्राण और अपान जो 2 गतियां हैं ये क्या है? ये परादेवी यानी शिव की स्वतंत्र शक्ति, ये उसकी गतिविधि है। कि कैसी गतिविधि? सृष्टि का निर्माण करना, उसका पालन करना, उसका संहार करना, इस तरह की जो गतिविधि है वो गतिविधि हम कहेंगे इतनी जल्दी कैसे सृष्टि का निर्माण भी कर लिया, ना पालन भी कर लिया, ना संहार भी कर दिया। ऋषिगण कहते हैं अति सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर भी ये स्पंदन जारी है। उस स्पंदन का समय कैसा होगा? आज के नाप हम करेंगे तो 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से के बराबर भी हो सकता है, माइक्रो सेकंड्स में हो सकता है। लेकिन ये विधि वहां माइक्रो सेकंड्स में है, यहां पे कुछ सेकंड्स में है, और जब वास्तविक ब्रह्मांड की बात करें तो खरबों वर्षों में है। लेकिन कोई फर्क नहीं, समय हमारी प्रॉब्लम है, सकल के लिए प्रॉब्लम है, निष्कल के लिए समय की कोई प्रॉब्लम नहीं। शिव के लिए समय उसके अधीन है। जैसे एक छोटी सी चींटी अगर इस कुर्सी को देखे तो उसको पहाड़ दिखाई देगा, 50 इकट्ठी हो जाए तो भी कोशिश करे उसको हिला नहीं सकती उस कुर्सी को, और हमारे लिए एक उंगली से हिला सकते हैं। इसलिए ये सब कुछ सापेक्षिक है, क्योंकि हम सापेक्षिक जीव हैं, हम एब्सोल्यूट एनिमल नहीं है। एब्सोल्यूट जीव तो खाली शिव है जो
किसी और से अपेक्षा नहीं रखता, जो किसी और से अवर नहीं है, छोटा नहीं है, जो किसी और से आता नहीं है। मन सब उससे आते हैं, वो किसी और से नहीं आता। सब उससे अपेक्षा रखते हैं, वो किसी से अपेक्षा नहीं रखता। सब उसका आधार लेते हैं, वो किसी का आधार नहीं लेता। इसलिए शिव एब्सोल्यूट है, प्लेनरी है, वो उसके बराबर और कोई भी नहीं है। इसीलिए वो निष्कल है, उसको नापा भी नहीं जा सकता, क्योंकि नापने के लिए ऐसा कोई पैमाना बनाया नहीं जा सकता है जो शिव से बड़ा या शिव के तुल्य हो। इसलिए शांभवोपाय मात्र आंख खोलने की बात है, निर्विचार निर्विकल्प होने की बात है, और क्षण मात्र के लिए बिजली कौंधने जैसा अनुभव होता है, जब आपके शरीर के क्षण भर के लिए रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको अपनी दिव्यता और अपनी और इस ब्रह्मांड की ऐक्य का अनुभव होगा। वो अनुभव को एक क्षण के लिए हो सकता है। और हमारे गुरुदेव ने ये बात स्पष्ट समझा रखी कि जब भी तुमको आरंभिक रूप से अपनी साधना में अनुभव होगा तो इसी तड़ित की तरह अनुभव होगा, जैसे बिजली चमकती वैसा अनुभव होगा, और उस क्षणार्ध में वो अनुभव समाप्त हो जाए। आरंभ में ऐसा ही अनुभव होगा, लेकिन वो जो अनुभव होगा वो विश्व की विशालता और आपकी आंतरिक चेतना और विश्व चेतना के ऐक्य का अनुभव। उसको मैं कितना भी कोशिश करूं वो शब्दों में बताना संभव ही नहीं मेरे लिए। किसी के लिए भी ये बात शब्दों में समेटना, वेखरी वाणी में समेटना संभव नहीं है। क्योंकि चलो मेरे को अगर पेट पे किसी ने मुक्का मारा, अब मैं कहूंगा बहुत दर्द हो रहा है, अब मैं उस दर्द को बोलूंगा खूब दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन कैसे बताऊंगा कि दर्द कैसे हो रहा है? सचमुच में दर्द को बताया नहीं जा सकता, न किसी को खोल के बताया जा सकता कि इस तरीके का दर्द है, क्योंकि ये सब कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। हमारी भाषा में वेखरी वाणी में मात्र अनुमान लगाया जा सकता है। हम परमेश्वर का अनुभव कैसा होगा इसका मात्र अनुभव संभव है, वर्णन संभव नहीं है। क्यों? वर्णन करने के लिए इंद्रियों की जरूरत है, मन की, बुद्धि की, जुबान की, और ये इंद्रियां चूंकि स्वयं उससे सारी ऊर्जा उधार लेके आती है, इसलिए हम कभी भी इसी वाणी से उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। इसलिए फिर वही याद आती शिव महिमन स्तोत्र की, जिसमें वो कहते हैं कि सरस्वती अगर पूरे जीवन लिखती चली जाए, कल्प और वृक्ष की कलम बना ले और समुद्र की स्याही, तो भी वो पूरे जीवन शिव की महिमा का वर्णन नहीं कर सकती। पूरे जीवन वो वर्णन करा करे तो भी नहीं कर सकती। मां सरस्वती स्वयं भी नहीं कर सकती। उसके पीछे फिर गूढ़ रहस्य वाली बात है। अगर आप उस बात को शाब्दिक रूप से लोगे तो ऐसा लगे एक बचकानी बात कर कि मां सरस्वती कल्पतरु की कलम बना ले और समुद्र की शाही बना ले तो भी जीवन भर नहीं कर सकती। लेकिन इस बात को समझने के लिए कि सचमुच में परमेश्वर का अनुभव मात्र लिया जा सकता है, परमेश्वर का अनुभव व्याख्यात नहीं किया जा सकता। यह अनुभव सचमुच में शैव समावेश कहा जाता है या शांभव समावेश कहा जाता है। जब क्षण भर के लिए हम में और परमेश्वर शिव में अभेद हो जाता है, हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं। जब उस स्थिति में पहुंचते हैं तो वो स्थिति कैसी होती है? वो स्थिति ऐसी होती है, उस स्थिति का नाम है भैरव स्थिति या भैरव भाव, जो हम अभी तीसरी वाली जो धारणा है इसमें अभी हम पढ़ने जाएंगे। तीसरी धारणा में कि भैरव स्थिति क्या होती है। तो पहली स्थिति में था हमारा कि जो श्वास चलती है परादेवी का विमर्श, ये परादेवी संसार बनाने के लिए उद्यत है, संसार बनाती है, अपने आप में समेट लेती है। छोटे से छोटे स्तर पर ये काम करती है, बड़े से बड़े स्तर पर भी ये काम करती है। और ये विसर्ग रूप है। विसर्ग रूप का मतलब होता है बाहरी
और भीतरी, दो संसारों में बराबरी से रचनात्मकता करना, इसका नाम है विसर्ग। इसलिए इसके दो बिंदु हैं। दो बिंदु में एक बिंदु है व्यक्त संसार, दूसरा बिंदु है आंतरिक चेतना, अव्यक्त संसार, हमारा भीतरी संसार। आपने इसी चीज को व्यक्त करने के लिए ऋषियों ने बताया कि वर्ण मंत्र पद ये भीतरी संसार के क्रिएशन है, परादेवी के जो भीतरी क्रिएशन है, आंतरिक रचना है, वो वर्ण मंत्र और पद के रूप में, और जो बाहरी रचना है ईदंता के रूप में। ईदंता का मतलब होता है इदम, संस्कृत शब्द है, इदम का मतलब होता है यह। जब वो अकेला था, यह तो था ही नहीं, वो किसको बोलेगा यह? क्योंकि जो कुछ था वो स्वयं ही था, तो वो मैं भी नहीं बोल सकता था, क्योंकि मैं किसको बोलेगा? मैं, क्योंकि मैं बोलने के लिए कोई सुनने वाला चाहिए और सुनने वाला यह होगा, तो वहां यह था ही नहीं, तो फिर मैं का भी कोई सवाल नहीं उठता। इसलिए वो क्या था? परम शांत और परम आनंदित। उसके आनंद में कोई रुकावट हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो आनंद जिसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं हो सकती। लेकिन जब वो क्रिएशन होता है, उस क्रिएशन में सीमाएं आ जाती हर चीज की। आनंद के अनुभव की भी सीमा है, और 5 जो सीमाएं हैं उनको हम कितनी बार पढ़ चुके हैं? कला, विद्या, राग, काल, नियति। तो उन सीमाओं के बाद 2 संसार पैदा होते हैं, एक प्रमेय संसार और एक प्रमाण संसार, और उसको देखने वाला। उन दोनों के बीच में जो पुल है वो है प्रमाण का। प्रमेय संसार यानी मेरे को दिख रहा है ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, जो सामानों को चारों तरफ दिखाई देता है। एक देखने वाला सब्जेक्टिव वर्ल्ड, और दोनों का एक जोड़, जैसे एक दृश्य है और एक दर्शक है और एक देखने की क्रिया है, एक पूज्य है, एक पूजक है और एक पूजा की क्रिया है। इस तरह से उन दोनों को जोड़ने वाला, पूज्य और पूजक को पूजा जोड़ती है। इस तरह ये दृश्य संसार यानी बाहरी जो अनुभव में आता है वो संसार, कला, तत्व और भुवन के रूप में, इनको हम आगे आने वाली धारणाओं के अंतर्गत ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। वर्तमान में सिर्फ विसर्गात्मकता को समझने के लिए यहाँ लिखा है। विसर्गात्मकता का मतलब होता है कि 2 संसारों के अंदर रचना करना, एक भीतरी संसार, बाहरी संसार। एक तंत्र का एक प्रसिद्ध वक्तव्य है कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांड है। जो कुछ आपके शरीर में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही आपके शरीर में है। आपका शरीर ब्रह्मांड का एक संक्षिप्त संस्करण है, छोटा स्मॉलर एडिशन है। जैसे किताब इतनी बड़ी भी हो सकती है, इतनी सी भी होती है। देश इतना बड़ा होता है, जैसे हिंदुस्तान है, देश इतना बड़ा भी होता है जितना महेश्वर है, छोटा सा देश भी हो सकता है। तो आकार का फर्क हो सकता है ये ब्रह्मांड में और आपके शरीर में, लेकिन आपके शरीर में वो सब कुछ है जो ब्रह्मांड में है। वो सब कुछ हो रहा है जो ब्रह्मांड में हो रहा है। और ये बात अब विज्ञान सम्मत भी है, आप कितनी बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्वांटम भौतिकी इस बात को अच्छी तरह से इंडोर्स कर चुकी है, समझ चुकी है कि बाहरी वर्ल्ड के अंदर जो कुछ हम ऑब्जर्व करते हैं वो कम इंपॉर्टेंट है, जो ऑब्जर्वर है यानी जो प्रेक्षक है या दर्शक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो दर्शक है उसके हेतु बाहरी वो संसार है, बाहरी संसार के लिए दर्शक नहीं है। बाहरी संसार में एक सौंदर्य है, लेकिन वो सौंदर्य आपके भीतर है, वो बाहरी संसार में कोई सौंदर्य नहीं। वो तो इंस्ट्रूमेंटल है, एक जो उसको उजागर कर देता है। एक संगीत है, वो आपके अंदर की नृत्य को अनावृत कर देता है, अनकवर कर देता है, इसलिए वो आपके हृदय में नृत्य पैदा हो जाता है। तो बाहरी जितनी इंद्रियजन्य ज्ञान आपको प्राप्त होते हैं वो इंस्ट्रूमेंटल है। तो बाहरी जो संसार है वो कम इंपॉर्टेंट है, ये संसार ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये संसार पेरेंटल है और ये उसका अनुगामी है। ये वाला संसार वर्ण मंत्र पद ये सुपीरियर है, इसकी वजह से बाहरी संसार है। यानी कुम्हार और मटके की आप बात करो तो मटका कम महत्वपूर्ण है
कुम्हार ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुम्हार ने मटका बनाया, कुम्हार की चेतना में मटका पैदा हुआ, पहले उसके हृदय के अंदर ये बात आई। फिर उसने सोचा आज इतना बड़ा मटका बनाऊंगा, काले रंग का बनाऊंगा, फलाने जगह की मिट्टी का बनाऊंगा। तो यानी उसने उसके अंदर मटके की रचना तो पहले कर ली, फिर उसका वमन करा। जब उसने चक्के पर ईंट रखी, चक्का घुमाया, मिट्टी रखी, पानी डाला और मटका बनाया, उस पर रंग डाला। इस तरह से उसने जिस मटके को पहले अपनी चेतना के भीतर बनाया था, अब उसने बाहर बनाया, और बाहर बनाने की क्रिया ही क्रिया शक्ति है। यही हमारी वो क्रिया शक्ति है जो संसार को मटके की रचना करती है। ऐसे ही परमेश्वर की विमर्श में ये ब्रह्मांड बना और उस ब्रह्मांड का उन्होंने वमन किया, बाहर बना, लेकिन बनाने के पहले वो अंदर बना। इसको हम शिव सूत्र के शाक्तोपाय में पढ़ चुके हैं कि उन्हें अपने विमर्श में कैसा बनाया और फिर कैसे वमन किया। तो ये पराशक्ति को हम शैवी मुख बोलते हैं। पराशक्ति को अगर हम पहचान लेते हैं तो शिव का रास्ता स्पष्ट सीधा हो जाता है। बिल्कुल एक वैसी ही बात है जैसे प्रकाश को देखते से उसको ट्रेस करते हुए हम दीपक तक पहुंच सकते हैं। अगर यहाँ गुप्त अंधेरा हो और वहां से प्रकाश आ रहा हो तो हम समझ जाएंगे कि अगर दीपक को पकड़ना है तो प्रकाश के रास्ते चले जाओ, तो प्रकाश किधर से आ रहा है उधर चले जाओ। अगर कहीं बांसुरी की आवाज आ रही है और बांसुरी वादक को पकड़ना है तो बांसुरी की दिशा में चलते चले जाओ। बांसुरी की धुन जैसे जैसे स्पष्ट होती चली जाएगी, हम समझ जाएंगे कि बांसुरी वादक के हम नजदीक पहुंचते जा रहे हैं और हमारी उससे एकता होती चली जाएगी। तो ऐसे ही शैवी मुख का मतलब होता है शिव तक जाने का रास्ता। तो हम सबसे पहले अपनी चेतना को पकड़ते हैं और चेतना के जरिए शिवात्मक, क्योंकि शिव के पकड़ने के लिए हाथ है ना पांव है उसके। हम सोचे कि शिव को कैसे पकड़ें, शिव तक जाना है तो शिव तक जाने के लिए पराशक्ति को ही आसरा बनाना पड़ेगा, क्योंकि पराशक्ति ही है जो शिव को प्रकट करती। आप सूर्य को कह दो नहीं धूप को अलग हटाओ, हमको सूर्य से मतलब है, लेकिन अगर धूप को अलग हटाओगे तो सूरज भी अलग हट जाएगा, क्योंकि सूरज और धूप को अलग आप नहीं कर सकते। दीपक और प्रकाश को जैसे अलग नहीं कर सकते, वैसे ही हम शिव और शक्ति को अलग नहीं कर सकते। शक्ति को अब हम संभालते हैं तो हम शिवात्मकता तक पहुंच जाते हैं। हमारा जो टारगेट है, जो हमारा एक गंतव्य है, जो सुप्रीम अटेनेबल टारगेट है, वहां तक हम पहुंच जाते हैं। इसलिए पराशक्ति का स्वभाव विसर्ग का है, यानी बाहरी और भीतरी क्रिएशन करती है वो। इस क्रिएशन के दौरान अब हम इस पराशक्ति को पहचाने। अब वो पराशक्ति आपके जीवन को मेंटेन करती है, आपके जीवन को चलाती है। इसकी कितनी ही व्याख्याएं हैं, जो एक ऋषि तो लिख के शिव के मुख की वाणी जो उन्होंने अंतरचेतना से सुनी, शिव ने कहा, उन्होंने लिख दिया कि हृदय से द्वादशांत तक चलने वाली वायु प्राण है। अब तंत्रालोक में एक जगह लिखा है कि जितनी हमारी नसें हैं इनके अंतिम छोर भी द्वादशांत कहलाते हैं। अंतिम छोर, जैसे उंगलियों के अंत में जो हमारी संवेदनाएं हैं, पैर के अंगूठे के अंतिम छोर पर जो संवेदना है, या सिर की शिखा पर जो अंतिम रूप से संवेदना है, जो शरीर में केंद्र से दूरस्थ संवेदना का जो जगह है वो द्वादशांत है। अब अगर हम इसको माने तो हृदय से निकलने वाला प्राण हमारे को प्राणित करते हुए शरीर के अंदर व्याप जाता है। पूरे शरीर को केंद्र से निकलने के बाद में पूरे शरीर में व्याप जाता है और वहां पर जाकर क्षण भर ठहर कर वापस लौट आता है। जाने और आने के दौरान वो आपको दो काम करता है। जाने के दौरान वो इंद्रियों को प्राणित कर देता है। आंखें देखने के काबिल हो जाती हैं, कान सुनने के लायक हो जाती हैं, नाक सूंघने के लायक हो जाते हैं, हमारे हाथ छूने के लायक हो जाते हैं, पैर चलने के लायक हो जाते हैं, क्योंकि हृदय से निकलने वाला प्राण उन सबको प्राणित कर देता है। और जब वो लौटता है तो अपान के रूप में लौटता है, और अपान के रूप में जब वो प्राण लौटता है, प्राण अपनी आइडेंटिटी द्वादशांत पर समाप्त कर देता है।
लेकिन वो जब अपान के रूप में लौटता है तो लौटते लौटते समस्त विषयों की जानकारी लेके आता है। आंखों ने क्या देखा, कानों ने क्या सुना, जुबान ने क्या चखा, चमड़ी ने क्या छुआ, ये समस्त जानकारी लेके कहां लेके आता है? वही केंद्र प्रदेश में आ जाता है और वहां पर आके विलीन हो जाता है। तो केंद्र से शरीर के अंतिम छोरों तक और शरीर के अंतिम छोरों से केंद्र तक, ये भी परावाणी का स्पंदन है। जो केंद्र से निकलने वाली प्राण पूरे शरीर में व्याप्त होकर हर नस के अंतिम या स्नायु के अंतिम बिंदु तक जाती है और वहां से लौटकर अपान के रूप में लौटते हुए हृदय तक आती है। तो हृदय पर सारी जानकारी लाती है और हृदय से प्राण यानी चेतना को समस्त शरीर में व्याप्त करते हैं। शरीर इसी से प्राणित है और समस्त संसार की जानकारी लेके वो वापस वहां जाता है। इस तरीके से पुरुष भोक्ता बन जाता है इस संसार का, इन इंद्रियों के द्वारा। तो इसकी एक और ये व्याख्या भी है। अब जब हम सहारा लेते हैं शरीर का, तो ये आणोपाय हो गया। हमने शरीर का सहारा लिया कि हमने शरीर और हृदय पर केंद्र, शरीर की चमड़ी, इंद्रियों का सबका सहारा लिया, इसलिए वाणोपाय हो गया। अब अगर हम कहें कि हमने सहारा नहीं लेते, हम खाली ध्यान केंद्रित करते हैं कि जिस जगह पर श्वास समाप्त हुई, प्राण जिसको बाहरी द्वादशांत नाक से 12 उंगली दूर प्राण समाप्त हुआ, समाप्त होने के बाद उसकी आइडेंटिटी क्या थी? क्षण भर के बाद, एक विश्राम के बाद वो वापस उठेगा वहां से, तब उसकी आइडेंटिटी कैसे रहेगी? अपान की। तो वहां पर वो न प्राण है ना अपान है। इन बिंदुओं पर जब हम दोनों बिंदुओं पर ध्यान करते हैं तो विकल्पहीन हो जाता है दिमाग, आपका चिंतन विकल्पहीन हो जाता है, आपके विचार थम जाते हैं। इसलिए ये आणोपाय है। तो व्याख्या पर निर्भर करता है आपने क्या व्याख्या करी इसकी। आप जैसी व्याख्या करेंगे उसके अनुसार इसकी या तो ये आणोपाय भी हो सकता है या फिर ये शाम्भोपाय भी हो सकता है। तो ये हमने पिछली बार पढ़ा था इसको, पहली वाली धारणा को, उसको आज अपन ने थोड़ा सा और बेहतर पढ़ा। विसर्ग के बारे में हमने एक और बात पढ़ी थी पिछली बार कि इसके जो शक्तियां हैं वो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, एक अपकेंद्री बल है, एक केंद्रीय बल है। जो अभी हमने जो तंत्रालोक वाली बात कही कि जिसके अंदर स्नायुओं के छोरों तक प्राण का संचार होता है और वापस संकोच होता है, ये भी उसी रूप में कह सकते हैं। इसको अपकेंद्री बल है जो केंद्र से निकल के पूरे शरीर में व्याप जाता है, और जो केंद्राभिमुख बल है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो आपके बाहर से इंद्रियों के पोरों से निकल के वापस केंद्र में समा जाता है। इसकी ऐसे भी व्याख्या हो सकती है। तो जो हमारा शरीर है ये ठीक वैसा व्यवहार करता है जैसा शिव इस ब्रह्मांड को बनाने में करते हैं। वो समार को फैलाते हैं फिर अपने में सपोड़ लेते हैं। ऐसी परादेवी हमारे शरीर में भी एक क्रिया करती है जब वो इस श्वास को बाहर ले जाती है और जहां पर वो ठहरता है श्वास, उस जगह पे वो न प्राण है न अपान है। अब इसके बाद जो दूसरी धारणा है, उस दूसरी धारणा में कि हमारे जो दो बिंदु हैं जिसको हम द्वादशांत कहते हैं और हृदय कहते हैं, तो इन दो बिंदुओं पर पराशक्ति अंतर्मुख हो जाती है। यानी अंतर्मुखता क्या है पहले हम ये समझ लें कि जब वो क्रिएट करती है तो बहिर्मुख होती है। संसार को बनाया वो बहिर्मुख है। जब वो सब कुछ समेट लेती है तो अंतर्मुख हो जाती है। आप सुनार के पास 10-20 पुराने गहने लेके गए कि भैया ये सब गला दो, अब हमको इससे नए गहने बनाना है। तो जिस समय
हम दुकान पे लग के गए, उन्होंने लिख दिया कि हाँ इतना सोना लिया आपसे। जब दूसरे दिन गए तो उन्होंने गहने दे दिए। पर इसके बीच में क्या हुआ? एक दिन हम पुराना सोना दे के आ गए, कुछ दिन बाद गए और नए गहने लेके आ गए। लेकिन इसके बीच में क्या हुआ? इसके बीच में उस सोने को गलाया गया मूल रूप में, और उसके फिर से नए गहने का रूप दिया गया। तो जिस समय गलाया गया, सामान्यतः हम तो उसको देखते ही नहीं, हमको क्या लेना है, तुम कैसे भी गलाओ, हमने इतना सोना दिया था तोल के, हमको इतना सोना वापस दे दो। हमारा इतना प्राण गया था, इतना अपान वापस दे दो। हमको प्राण नहीं चाहिए, अब अपान चाहिए, हमको अपान वापस दे दो। जो प्राण गया अपान वापस ले जाए। तो हमने तोल के जितना प्राण दिया था उतना अपान वापस ले लिया। तो जिस जगह पे दिया था, जिस जगह पे गया था ये, वहां पर क्या हुआ? वो सोना थोड़ी देर के लिए सोनी ने क्या करा था? अंतर्मुख कर दिया था, उसके वर्कशॉप में भेज दिया था, और उस वर्कशॉप में उसका रिमॉडलिंग हुआ, उसको पुनर्जन्म मिला। वहां पर उस सोने को गलाया गया, कचरा छाटा गया। उस समय में स्वर्ण किस रूप में था? वो अपने मूल स्वरूप में था, अपने शुद्ध स्वरूप में था, और उसको फिर से रिमॉडल करके नए गहने के रूप में आपके सामने दे दिया गया। तो जो रिमॉडलिंग की प्रोसेस है, उसके ठीक पहले, गलने के ठीक बाद, नया गहना बनने के ठीक पहले, जब वो अपने शुद्ध स्वरूप में था, जो उसमें कोई फॉर्म नहीं था, न उस समय वो अंगूठी था, न उस समय वो कड़ा था, न उस समय कोई नाम था उस गहने का, उस समय कुछ भी नहीं था। तो वो स्थिति, वो अंतर्मुखी स्थिति। श्वास की भी ऐसी ही अंतर्मुखी स्थिति होती है। जब वो द्वादशांत पे पहुंचा तो उसकी अंतर्मुखी, परादेवी की अंतर्मुखी स्थिति, उस जगह के पर वो न प्राण है न अपान है। जब हम ऐसी स्थिति पर ध्यान करेंगे तो हम निर्विचार निर्विकल्प हो जाएंगे। लेकिन चूंकि हम श्वास, आरंभिक स्थिति पर श्वास पर ध्यान करना पड़ेगा, फिर हम उस श्वास के बिंदु पर ध्यान करें। इसलिए जब तक हम श्वास पर ध्यान करते हैं तो ये आणवोपाय है। लेकिन जब हम उस बिंदु को एहसास करने लग जाते हैं, समझने लग जाते हैं, उस बिंदु को विस्तार करने लग जाते हैं, उस बिंदु पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, तो इसका टेक्निकल नाम है मध्य विकास। जब ये मध्य विकास होने लगता है तो उस परिस्थिति में हम विकल्पहीन हो जाते हैं, और यहीं पर कहते हैं कि शिव विमुख प्राप्त होता है, यानी हमको शक्ति अपने में समा लेते हैं और हम सीधे सीधे शिव से एक हो जाते हैं। तो उस समय में हृदय और द्वादशांत में हमको किस चीज पर ध्यान देना है? पहली बार में हम ध्यान दे रहे थे नित्य उन्मेषित शक्ति की भावना करते कि शक्ति लगत एक खेल खेल रही है, संसार बना रही है, नष्ट कर रही है, बना रही है, नष्ट कर रही है। उसका काम बंद हो ही नहीं रहा है, नित्य उन्मेषित है, वो लगातार वो एक काम कर रही है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, जो दूसरी वाली धारणा में इस श्वास के ऊपर ध्यान करते हैं। इसके अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताएं। इस श्वास पर पहले ध्यान करते हैं कि ये जब बाहरी द्वादशांत में प्राण समाप्त हुआ लेकिन अपान अभी नहीं उठा, तो इसको बोलते हैं अपान की कुंभक की स्थिति। कुंभक का मतलब क्या है? इसको अपन वैसे ही उदाहरण समझ में आया कि जब वो वर्कशॉप के अंदर सोना गला और उस समय कोई पूछ गया कि भैया वो जो सोना दिया था उसके गहने क्या है, कहाँ है? तो बोले ये रहे गहने तुम्हारे। गहने नहीं हैं, अभी तो गहनों को रूप रखना है। अब वो जब बोलता है ये गहने है तो इसका मीनिंग दोनों हो सकता है, तुमने जो दिए थे वो ये रहे, या जो तुम कल ले जाने के लिए आओगे वो ये रहे। यानी आने वाला भविष्य भी इसमें है और जो बीत गया वो भूतकाल भी इसमें है। इसलिए वो जो स्थिति समय से परे है, वो मोमेंट जब वो प्राण समाप्त हुआ, अपान अभी पैदा नहीं हुआ, उस स्थिति को कुंभक स्थिति कहते हैं। कुंभक का मतलब होता है रिजर्व, बंद, जो अभी
अपना स्वरूप ग्रहण नहीं किया जिसने, इस समय इसकी हम बोलते हैं कि ये अपान की कुंभक स्थिति है, क्योंकि अब ये अपान का रूप लेगा। तो अपान की कुंभक स्थिति है, लेकिन अपान की कुंभक स्थिति में अपान छिपा हुआ है, अभी उपलब्ध नहीं। जब ये वहां से उठेगा तो इसको हम बोलेंगे उसका रेचन। रेचन का मतलब होता है अपने आप से बाहर फेंक देना। तो पराशक्ति द्वादशांत पे बैठी हुई माने आप, तो वो अपान को बाहर फेंक देती, अपने आप से बाहर निकाल देती। गहना बना के उसने दे दिया, इस तरह उसने अपान को बना के दे दिया। वो आपके नाक के भीतर जाता है और अब वो क्या बन जाती है, हमारे लिए पूरक, यानी वो अब हमारे को पूर्ण कर रही है, वो श्वास हमको पूर्ण कर रही है, इसलिए पूरक बन जाती है और हृदय में जाके फिर विलीन हो जाती है। अब हमको वो गहनों से मन भर गया, अब हमको दूसरे बनवाने, हम दूसरे जोहरी के यहाँ चले गए, अब वहां पर वो फिर गलाए जाते हैं। यहां से फिर बनेगा प्राण, लेकिन जब तक प्राण नहीं बना है, अपान समाप्त हो चुका है, वो क्षण क्या है, आंतरिक कुंभक या प्राण का कुंभक। अब जो बाहरी कुंभक है उसका नाम जो रखा है ऋषियों ने, उसका नाम रखा है भैरव कुंभक, और जो भीतरी कुंभक है उसका नाम रखा है भैरवी कुंभक। तो इन दोनों कुंभकों के ऊपर जब हम सावधानी से निरीक्षण करते हैं, मतलब अब हम इस पूरी प्रोसेस को एक साथ देखेंगे। अभी हम क्या कहते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में देख रहे थे। ये बात जब हम विज्ञान भैरव पढ़ते हैं या कोई भी शिव शास्त्र, अद्वैत शिव शास्त्र पढ़ते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि किसी भी प्रेक्षण को, किसी भी चीज को देखने के दो तरीके हैं। एक क्रमबद्ध तरीके से देखना और एक अक्रम तरीके से देखना, दोनों में जबरदस्त फर्क है। जब हम क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि प्राण यहां से निकला, इसका रेचन हुआ, फिर वहां पर बाहर की तरफ भैरव कुंभक हो गया, फिर उस कुंभक के बाद निकला और उसका अपान का रेचन हुआ, फिर मेरे शरीर में पूरक हुआ और फिर अंदर जाके वो हृदय प्रदेश में। तो ये क्या है, क्रमबद्ध प्रेक्षण या सक्सेसिव ऑब्जर्वेशन। एक चीज को देखा, फिर दूसरे को देखा, फिर तीसरे को देखा, एक का विचार किया, दूसरे का विचार किया, तीसरे का विचार किया। हम इन चीजों को जब सक्सेसिव तरीके से एक के बाद एक देखते हैं तो ये सकल के क्षेत्र में आता है, जो हमने कहा ना, जो कैलकुलेबल है, सकल के क्षेत्र में आता है। लेकिन जब हम अब इसका सावधानी पूर्वक इस पूरी रचना का एक साथ कंटेम्पलेशन करते हैं, एक साथ देखते हैं, तो क्या होगा, जब हम एक साथ देखेंगे तो वो उसके बारे में क्या होगा, वो अगली वाली हमारी जो तीसरी वाली जो ध्यान है, उनका कहना कि मध्य दशा के विकास से शैवी मुख प्राप्त होता है, मध्य दशा का विकास से। लेकिन जब हम इनको विकल्पहीन अवस्था में, प्राणापान जब थम जाता है, क्योंकि जिस वक्त तुमने उस स्थिति में वर्कशॉप में जाके देखा और वहां पर के दृश्य को इतना ज्यादा दिल में बिठा लिया कि उस पुराने गहनों को भी भूल गए, आने वाले गहनों को भी भूल गए और उस स्वर्ण पर ही आपका पूर्ण ध्यान देना, तो उस समय आपके हृदय से समस्त विकल्प समाप्त हो। अब शुद्ध रूप से स्वर्ण ही आपके मस्तिष्क पर है। तो उस समय आपकी श्वास धीमे होने लगती है, जो श्वास चल रही है वो धीमी धीमी होने लगती है, और धीमे होते होते जब प्रगाढ़ता से आपका ध्यान इस स्थिति में होता है तो श्वास थम जाती है, और जब श्वास थमती है तो आपके अंदर एक रोमांचक अनुभव होने लगता है। जिसको बोलते हैं कुंडलिनी का जागरण। क्योंकि कुंडलिनी जब जागती है तो आपके आधार पर, मूलाधार पर हलचल से होती है और वो एक ऐसे रास्ते से ऊपर चढ़ने लगती है जिसको हम सुषुम्ना बोलते हैं,
उसके अंदर एक अंतरिक्ष होता है, जो अंतरिक्ष शून्य होता है, या उसकी तुलना हम शिव से करते हैं। उसमें कुंडलिनी चढ़ने लगती है। ये एक ऐसा है, वो एरिया पूरा वर्जिन एरिया है, वहां पर कभी कोई नहीं गया था। जैसे किसी पहाड़ पर ऐसी जगह जाओ जहां किसी इंसान के पैर नहीं पड़े थे, वो एक ऐसी जगह है जहां पर अब तक कोई भी प्रवेश नहीं कर पाया था। वहां पर ये शक्ति प्रवेश करती, उसको बोलते मध्य नाड़ी विकास। और ये शक्ति का उच्चार यानी अपवर्ड मूवमेंट, ऊपर चढ़ने लगती है। तो ये जैसे ही ऊपर चढ़ने लगती है, ये बिजली की तड़ित की तरह आपको एक अनुभव देती है। इसके अलग अलग किस्म के अनुभव होते हैं, उनको हम आगे आने वाली धारणाओं के अंतर्गत पढ़ेंगे। कभी चींटी के चलने की तरह अनुभव होता है, लेकिन फिलहाल जो अभी हम पढ़ेंगे वो यहाँ पर एक तड़ित की तरह अनुभव होगा, जो हमारे मध्य नाड़ी में एकाएक जब ये शक्ति ऊपर चढ़ने लगती है। जब ये ऊपर चढ़ने लगती है तो भिन्न भिन्न चक्रों को क्रॉस करते हुए सीधे सीधे सहस्रार तक जाती है, और इसको भी हम बोलते हैं द्वादशांत। तो विकल्पहीन अवस्था में प्राणापान थम जाता है, मध्य नाड़ी का मार्ग विकसित हो जाता है, और निमिलन उन्मिलन एक साथ, यानी सृष्टि, स्थिति और संहार अब हम एक साथ अक्रम रूप से देखते हैं। अभी हम सक्सेसिव ऑब्जर्वेशन थी हमारी कि एक सांस निकलती है, फिर वो प्राण बनती है, फिर वो बाह्य कुंभक बनती है, फिर वो अपान बनती है, और फिर रेचन होता है उसका, फिर अंदर पूरक होता है, फिर अंदर कुंभक होता है। ये हमारे प्राणायाम की भाषा है, जो हम पतंजल योग सूत्र में भी पढ़ते हैं, उदी भाषा है। वो उसके 8 हिस्से होते हैं, उनको अपन फिर कभी डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन उसको समझने से ज़्यादा जरूरी समझने की बात ये कि जब हम इस पूरी प्रोसेस को एक साथ ध्यान करें, अभी कभी अपन घर पे बैठ के इसको ध्यान करें कि हम सारी प्रोसेस, सारी प्रक्रिया श्वास की आंतरिक कुंभक, बाह्य कुंभक, प्राण का उत्पन्न होना, उसका अपान में समा जाना, अपान से पुनः प्राण पैदा होना हृदय क्षेत्र से, और द्वादशांत तक जाना, इन द्वादशांत से फिर अपान का पैदा होना और अंदर जाना। इस तरह से ये पूरी क्रिया, इसको क्रिएशन डिस्ट्रक्शन कह सकते हैं। इसको आप आंतरिक विकास, बाहरी विकास, कैसे संसार का बाहरी विकास, आंतरिक विकास, इसको हम कई तरह से समझ सकते हैं। तो ये क्रिया हमारी जब हम एक साथ कंटेम्पलेट करते हैं ना, एक साथ इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि सारी क्रिया एक साथ, ध्यान हमारा एक ही साथ, इंस्पायरेशन पर भी, एक्सपायरेशन पर भी, श्वास पर भी, प्रश्वास पर भी, दोनों पर एक साथ, कुंभक पर भी, रेचक पर भी, जब हम एक साथ इन सब बिंदुओं को एक साथ ध्यान करते हैं तो भैरव अवस्था अवश्यम भावे प्राप्त होती। और उस अवस्था का वर्णन इस चित्र में दिया। जो तीसरी वाली जो धारणा है, उसी धारणा का ये चित्र है। जिस भी चित्रकार ने चित्र बनाया है, इसी धारणा को ध्यान में रख के बनाया है। और उस धारणा का श्लोक है ये, अंतर्लक्ष्यो बहिर्दृष्टिर निमेषोन्मेष वर्जिता, इयं सा भैरवी मुद्रा सर्वतंत्रेषु गोपिता। यानी ये भैरवी मुद्रा है जो सब तंत्रों में वर्णित है, लेकिन अत्यंत गोपनीय है। गोपनीय क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ उन योगियों को गुरु बताता है, या उन योगियों के लिए है जो संशय विहीन है, जिनके हृदय में सर्वोच्च को प्राप्त करने की ललक है, जो सर्वोच्च साधना करने के लिए, समस्त अवर साधनाओं को त्यागने के लिए तैयार है। क्योंकि इस मुद्रा को योगी जब प्राप्त करता है तो उसके अंदर जो आनंद की कोई सीमा नहीं होती, उसके हृदय के अंदर परम आनंद पैदा हो जाता है। तो वो स्थिति कब होगी? जब अक्रम रूप से हम ऑब्जर्वेशन करने की योग्यता। यहाँ पर ब्रजवल्लभ द्विवेदी जी लिखते हैं कि जैसे समस्त इंद्रियां आंख फाड़ कर देख रही हैं अपने स्वरूप को, वो विस्मय से देखती है, विस्मय से अपने स्वरूप को देखती हैं। जैसे उस समय आंखें ऐसी हो जाती हैं
पत्थर की तरह कि आंखें झपकने को तैयार नहीं है। मतलब समस्त इंद्रियों से एक साथ उसका अनुभव होता है। वो अनुभव अवर्णनीय है, उसको कोई भी वर्णन करके नहीं हो सकता। और क्योंकि उस समय शिवात्मता या भैरवता आपके भीतर है और आपकी आंखें बाहर देख रही हैं पूरे संसार को, लेकिन वो भैरव रूप से देख रही हैं। वो तब संभव है जब समग्र का चिंतन हम एक साथ करें। इसकी कुछ और भी धारणाएं ऐसी आएंगी जो समग्र का एक साथ चिंतन करने से आते। तो यहां पर हमको हमारी श्वास की भावना या धारणा का समग्र का एक साथ चिंतन करना है। और जब ये हम एक साथ चिंतन करते हैं समग्र का, तो ये हमारे लिए वो समस्त पर्दे हट जाते हैं, दिखें, और ये हमारा शाम्भव समावेश हो जाता है। तो इस तरह से जब हम विकल्पहीन अवस्था में इसको देखते हैं तो ये शाम्भावस्था। तो आज के लिए इतना ही।